हे एवरीवन, सपोज करो आप एक कार के शोरूम में गए हो अपनी फेवरेट कार लेने के लिए। अब वो सेल्समैन आपको आपकी फेवरेट कार दिखाता है, उसके फीचर्स दिखाता है, वो कार का कलर भी आपको पसंद आता है। लेकिन जब बात प्राइस की आती है तो सेल्समैन आपको उस कार का प्राइस 25 लाख रुपया कहता है। अब नो डाउट वो प्राइस आपको हाई लगता है, इसलिए आप उससे डायरेक्टली कहते हो कि इस कार का प्राइस मेरे बजट के कंपेयर बहुत ज्यादा हाई है, क्या कुछ कम हो सकता है? वेल, ये होता है एक नॉर्मल वे ऑफ नेगोशिएशन, या यूं कहूं कि ये है आम जिंदगी। लेकिन क्या आपने कभी किसी भी चीज का नेगोशिएशन करते वक्त ब्लफिंग फॉर बार्गेन टेक्निक का यूज किया है? मतलब इस टेक्निक को अप्लाई करते वक्त आप सामने वाले इंसान से इस वे में बात करते हो कि आपको सामने वाले इंसान का प्रोडक्ट तो पसंद आया है, लेकिन एट द सेम टाइम आप दूसरे भी प्रोडक्ट कंपेयर कर रहे हो जस्ट फॉर बेटर प्राइस एंड फीचर। फॉर एग्जाम्पल, 25 लाख का प्राइस बोलने पे आप सेल्समैन को बोल सकते हो कि देखो, मैं कार के फीचर्स को लेके एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं, बट मैं दूसरे मॉडल्स भी देख रहा हूं जो सिमिलर फीचर्स देते हैं और जिसका प्राइस भी कम है। तो क्या तुम इस डील को फाइनेंशियली और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और अपीलिंग बना सकते हो सो दैट इस कार को लेने के मेरे इस डिसीजन को कंफर्म कर सको? वेल, अगर आप सेल्समैन को कुछ इस वे में अप्रोच करोगे तो वो फॉर श्योर आपको एक बेटर कम प्राइस वाली डील जरूर देगा सो दैट वो अपनी सेल्स अपॉर्चुनिटी को लूज ना करे। ये है मेंटोस जिंदगी। वेल, ये था कम्युनिकेशन करने का एक स्मार्ट तरीका जिसे ऑथर ब्लफिंग फॉर बार्गेन टेक्निक करते हैं, जिसे आप नेगोशिएशन करते वक्त अप्लाई करके उस नेगोशिएशन, उस डील को अपने फेवर में क्लोज कर सकते हो। वेल, आगे इस वीडियो में मैं ऐसी कुछ स्मार्ट कम्युनिकेशन स्किल्स और टेक्निक डिस्कस करूंगा जिसे अप्लाई करके आप अपनी आम जिंदगी को मेंटोस जिंदगी बना के किसी से भी स्मार्टली बात करके उनसे अपना काम करवा सकोगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। टेक्निक नंबर 4, प्रोसेक विद पैशन। ऐसी कई बार सिचुएशन आती है जब हम किसी नए इंसान से पहली बार मिलते हैं और उस इंसान से हम उसी वक्त एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहते हैं, देर तक बात करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि पहली बार मिलने की वजह से हमारे पास कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं होता है उनसे बात करने के लिए, और जो टॉपिक होता भी है वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग होता है, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा ठंडा पड़ जाता है, बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है, और जिसकी वजह से हम उनसे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना नहीं पाते। अब सवाल यहाँ ये आता है कि इस आम जिंदगी वाली सिचुएशन को मेंटोस जिंदगी वाली सिचुएशन में कैसे कन्वर्ट करें? वेल, सिंपली एक स्मार्ट कम्युनिकेशन टेक्निक को फॉलो करके, जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट विद पैशन। बेसिकली इस टेक्निक को अप्लाई करते वक्त आप एक बोरिंग डल टाइप वाली टॉपिक को भी फुल एनर्जी, फुल एक्साइटमेंट के साथ कहते हो। इस वे में कहते हो कि उसकी वजह से आप लिसनर्स का अटेंशन ग्रैब कर लेते हो, और जिसकी वजह से एक बहुत ही एंगेजिंग टाइप एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आप अपने फ्रेंड के साथ अपना डेली का मॉर्निंग रूटीन डिस्कस कर रहे हो, तो आप यूजुअली कुछ इस तरह से बोलोगे, मेरा मॉर्निंग रूटीन फिक्स्ड होता है, सो के उठता हूँ, रेडी होता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर ऑफिस चले जाता हूँ। ये है आम जिंदगी। वहीं जब आप प्रोजेक्ट विद पैशन टेक्निक का यूज करते हो तो फिर सेम मॉर्निंग रूटीन को आप कुछ इस वे में बोलोगे, मुझे मेरी मॉर्निंग बहुत ही ज्यादा पसंद है, मेरे लिए हर नई मॉर्निंग एक नए एडवेंचर की तरह होती है, इसलिए जैसे अलार्म बंद होता है मैं रेडी हो जाता हूँ अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। देखो, उठते ही पहले तो मैं अपना फेवरेट म्यूजिक प्ले करता हूँ अपने मूड को बूस्ट अप करने के लिए, फिर मैं अपने परफेक्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ जिसमें होता है क्रंची ग्रेनोला, फ्रेश बेरीज और क्रीमी योगर्ट, और फिर मेरे स्पेशल कॉफी की खुशबू जिससे पूरे किचन महक उठता है और जिससे मुझे और एक्स्ट्रा बूस्ट अप मिल जाता है। जब तक घर से निकलने के लिए रेडी होता हूँ मैं पूरी तरह से एक्साइटेड होता हूँ चैलेंजिंग एज वेल एज एक्साइटिंग डे को एंजॉय करने के लिए। ये है मेंटोस जिंदगी। वेल, जब आप अपनी बोरिंग मॉर्निंग रूटीन को या किसी भी बोरिंग एक्टिविटी को कुछ इस वे में फुल एनर्जी, फुल एक्साइटमेंट के साथ बोलोगे तो वो बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग बन जाएगा और जिसे लिसनर बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक याद रखेंगे। टेक्निक नंबर 27, किल द क्विक मी टू। आपको पता है कि कई बार सामने वाला इंसान इनडायरेक्टली हमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देता है एक बहुत ही लंबा हेल्दी कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन कई बार वो कम्युनिकेशन बहुत ही कम टाइम में खत्म होकर ठंडा पड़ जाता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे वन लाइनर बोरिंग रिप्लाईज की वजह से। एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज करो आपका एक फ्रेंड है जो अभी रिसेंटली जापान कंट्री घूम के आया है, और इसलिए जब वो आपसे मिलता है तो कहता है, यार बड़ा मजा आया जापान में, कल्चर पूरा अलग है और खाना तो क्या टेस्टी था यार।
अब इसका रिप्लाई आप यूजुअली कुछ इस तरह का दोगे, ओह मैं भी जा चुका हूँ जापान, अच्छी कंट्री है। ये है आम जिंदगी। लेकिन अगर आप इसी जापान वाली टॉपिक को एक लॉन्ग हेल्दी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन में बदलना चाहते हो तो आपका रिप्लाई कुछ इस तरह का होना चाहिए, जापान सच में मजेदार जगह है, मेरे को भी वहां का कल्चर बहुत सही लगा था। तेरा मेमोरेबल कल्चर एक्सपीरियंस कौन सा था? और हाँ भाई खाना, तो बता जरा कौन सी स्पेशल जापानीज डिश तुझे पसंद आई? ये है मेंटोस जिंदगी। जब आप कुछ इस तरह का रिप्लाई देते हो तो सामने वाले इंसान को जेन्युइनली फील होता है कि आप उसके एंजॉयमेंट और एक्सपीरियंस को एक्चुअली में सुनने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो। टेक्निक नंबर 41, रीड देयर रिएक्ट्स। अगर आप इस टेक्निक को एकदम अच्छे से अप्लाई करोगे तो इसकी हेल्प से आप ये एकदम अच्छे से मालूम कर सकोगे कि सामने वाले इंसान को किस किस चीज में इंटरेस्ट है और फिर उसी इंटरेस्ट को एक अच्छा टॉपिक बना के आप उनसे एक हेल्दी कन्वर्सेशन कर सकोगे। ये टेक्निक मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करता हूँ, स्पेशली उन लोगों के साथ जिन्हें बुक रीडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मैं एक लेडी से मिलता हूँ जिसे फिक्शन नॉवेल पढ़ने का बहुत शौक है। वो कहती है कि अभी मैं रिसेंटली ये थ्रिलर नॉवेल पढ़ रही हूँ, मस्त एंगेजिंग स्टोरी है। अब मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे नॉन फिक्शन सेल्फ इंप्रूवमेंट टाइप बुक पढ़ना ज्यादा पसंद है और इसलिए ऐसी सिचुएशन में मेरा नॉर्मल सा रिप्लाई कुछ इस तरह का होता है, ओह मुझे नॉवेल फिक्शन इतना पसंद नहीं है, मैं नॉन फिक्शन बुक ज्यादा पढ़ना प्रेफर करता हूँ। ये है आम जिंदगी। लेकिन अगर मुझे उस लेडी से एक हेल्दी कनेक्शन बनाना है सो डेट हम बाद में भी बहुत सारी बातें कर सके, तो उस टाइम मेरा रिप्लाई कुछ इस तरह का होगा, ओह दैट्स रियली ग्रेट, फिक्शन बुक्स और नॉवेल्स आपको एक खूबसूरत इमेजिनरी वर्ल्ड में लेके चली जाती है। मैंने बहुत सी फिक्शन बुक के बारे में सुना है पर कभी पढ़ा नहीं, सो कैन यू सजेस्ट सम अमेजिंग फिक्शन नॉवेल जिसे पढ़ने मजा आए? ये है मेंटोस जिंदगी। वेल, ऐसा रिप्लाई करने से आप सामने वाले इंसान को ये जेन्युइनली दिखाते हो कि आप में भी उस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है जिन्हें वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थी कुछ स्मार्ट कम्युनिकेशन स्किल्स और टेक्निक जिसे सही टाइम पे सही तरीके से अगर आपने अप्लाई किए तो इसकी हेल्प से आप किसी से भी बिना डरे अच्छे से बात कर सकोगे और इसकी हेल्प से आप सामने वाले इंसान से शायद आप अपना काम भी करवा सकोगे। अप टू एंड ये बातें मैंने आपको हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक से बताई है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें सो डेट वो भी ये स्मार्ट कम्युनिकेशन ट्रिक सीख सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि क्या आप नए लोगों से इजीली बात कर लेते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।